हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 द एटिक। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं एटिक का मीनिंग। ठीक है, एटिक का मीनिंग होता है हिंदी में अटारी। अब अटारी कैसे होगा, बच्चे कैसे समझेंगे? उसको कहते हैं अ स्मॉल रूम पार्टली अंडर द रूफ ऑफ द हाउस। ठीक है, अब आजकल जैसे न्यू हाउस बनते हैं ना, तो इनमें अटारियाँ कम बनती हैं, लेकिन जो पुराने के घर होते थे उनमें इस तरह के एटिक बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे अपने सामान को स्टोर करने के हिसाब से। वो हमारे रूम की जो रूफ होती थी उसमें एक डिवाइडर टाइप का पड़ा रहता था। ठीक है, अच्छा, ये कहानी हम लोग शुरू करने से पहले ये भी चीज़ समझेंगे, जैसे हम लोग छोटे हैं, हम लोगों से कभी गलती हो जाती है, फिर हम लोग बड़े होते हैं, तो हम लोग उस गलती के लिए क्या करते हैं, हम लोग उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं ना। इस स्टोरी में यही हुआ है। जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है आदित्य, उसने यही काम किया है। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ में हम लोग ये भी याद करेंगे कि जो एटिक है ये लेसन लिखा किसने है। ये लेसन लिखा है सत्यजीत रे ने। और जो इस लेसन में बार बार आई वर्ड यूज़ हुआ है, यानी मैं शब्द लिखा गया है, वो नरेटर ने अपने लिए लिखा है। ये कहानी है उस नरेटर की जिसने इस स्टोरी को लिखा है, और साथ में ये कहानी है आदित्य नाम के एक लड़के की। ठीक है, तो अब हम लोग इस कहानी को शुरू करने से पहले थोड़ा और समझते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ है। इस कहानी में ये हुआ है कि दोनों जने, जो आदित्य है और जो नरेटर है, वो लोग अपने एक काफ़ी समय के बाद अपनी फैक्ट्री से लौट रहे हैं। लौटते समय उनके साथ क्या हुआ है कि लौटते समय उनको रास्ते में वो लोग मतलब उसमें नरेटर उसको बोल रहा है कि क्या आपने पुराने घर पे चलना पसंद करोगे। तो वो जो आदित्य है वापस नहीं जाना चाहता है, लेकिन अब वो कैसे उस घर में गया, क्या हुआ, ये सब हम समझेंगे इस स्टोरी में। ठीक है, तो हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या स्टार्ट है। आदित्य एंड आई वर रिटर्निंग फ्रॉम द साइट ऑफ अवर न्यू फैक्ट्री एट देवदरगंज। तो आपको बच्चों ये याद रखना है कि वो जो नरेटर है और आदित्य है जिसके ऊपर ये स्टोरी है, वो लोग कहाँ से रिटर्न हो रहे थे, जल्दी जल्दी बताओ। देवदरगंज से। कहाँ से रिटर्न हो रहे थे? देवदरगंज से। ठीक है, देवदरगंज में उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री की साइट थी, वहाँ से वो लोग रिटर्न हो रहे थे। वी वर ड्राइविंग अलॉन्ग नेशनल हाईवे 40। अब वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग नेशनल 40 से गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे। वी हैड रीच अ पॉइंट वेयर द रोड बायफर्केटेड। अब यहाँ पे बायफर्केटेड का मीनिंग हम लोग समझेंगे। बायफर्केटेड मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू। जो रोड आगे जाके दो रोड्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इफ़ वी ड्रोव 10 किलोमीटर अलॉन्ग द रोड द ब्रांच ऑफ द राइट वी वुड रीच ब्रह्मपुर। अब वो कहते हैं कि अगर हम इसी रोड पे आगे 10 किलोमीटर और जाते हैं तब एक ब्रांच टॉप। अब यहाँ पे ब्रांच टॉप का मतलब भी समझेंगे, जॉइन टू अनदर रोड, मतलब जिस रोड पे वो जा रहे हैं वो आगे जाके एक और रोड पे मिल रहा है। अगर हम उसी रोड की तरफ जाते हैं तो हम लोग ब्रह्मपुर में पहुँच जाएंगे। अब आई आस्क्ड आदित्य। अब इसमें नरेटर हैं जो सत्यजीत रे हैं, जो इस स्टोरी को लिखा है, वो आदित्य से पूछते हैं whether he was interested in revisiting the place of his birth, which he had left after he had passed the matriculation examination. अब यहाँ पे नरेटर ने आदित्य से क्वेश्चन किया कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो रिविजिट द प्लेस ऑफ हिज बर्थ, मतलब जहाँ तुमने जन्म लिया है, यानी जो तुम्हारा एंसेस्ट्रल हाउस है, क्या तुम उसमें वापस जाना चाहते हो। आगे उस बात को कंटिन्यू करते हैं। विच ही हैड लेफ्ट, जो उन्होंने छोड़ा था। ही हैड पास द मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन। तो बच्चों, मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ? 10th का एग्ज़ाम। 10th का एग्ज़ाम पास करने पर जो उन्होंने फ्रॉम द लोकल स्कूल, वहीं के लोकल स्कूल से जो एग्ज़ाम उन्होंने पास किया था, टू कंटिन्यू हिज स्टडी इन कलकत्ता। मतलब उन्होंने लोकल स्कूल से पास होने के बाद 10th का एग्ज़ाम वो कलकत्ता चले गए थे अपने आगे की पढ़ाई को करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ इसका कंप्लीट हो गया। अब जो नरेटर ने उससे क्वेश्चन किया ना,
तो उसके बाद आदित्य जवाब देता है व्हेन आई यहाँ पे आदित्य अपने लिए बोल रहा है, व्हेन आई लेफ्ट अवर एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्टर मतलब मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से भी जो हमारे और हमारे आगे के पेरेंट्स हैं उनके लिए हुआ कि ये हमारा बहुत पुराना घर है। तो जब 29 ईयर एगो मतलब जब मैंने ये छोड़ा था, तब आज से 29 साल पहले मैंने ये छोड़ा था, और उससे भी पहले ये 200 साल पुराना है, मतलब मेरे फादर के फादर, इस तरह से ये 200 ईयर्स ओल्ड हमारा मकान तब था जब मैंने इसको छोड़ा था, और आज मुझे 29 ईयर्स और हो गए हैं। इस बात को आदित्य ने अपनी बात के साथ जो है जोड़ा। आई डाउट इफ़ इवन द स्कूल बिल्डिंग विच मे हैव अंडरगोन मैनी चेंजेस, नॉर्मल सी बात है बेटा, हम लोग कुछ भी होता है ना धीरे धीरे उसका इनोवेशन करते हैं, उसमें हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है तो कई चीज़ें हमारी चेंज हो जाती हैं। विल बी रिकग्नाइजेबल एनीमोर, तो वो कह रहा है कि हमारे स्कूल में भी बहुत चेंज होंगे, क्या हम अपने, मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं अपने स्कूल को रिकग्नाइज भी कर पाऊँगा। ट्राइंग टू रिवाइव ओल्ड चाइल्डहुड मेमोरीज में प्रूव डिसअपॉइंटिंग। अब वो कह रहा है कि ये भी हो सकता है कि अगर हम पुरानी मेमोरीज़ को याद करें तो वो हमारे लिए थोड़ी दुखद हो, क्योंकि देखो कभी कभी अच्छा भी होता है, कुछ मेमोरीज़ हमारे लिए अच्छी होती हैं और कुछ मेमोरीज़ को याद करके हमें दुख होता है। बट ही सेड ही विश टू विजिट द टी शॉप ऑफ नागिन अंकल if it still existed and have a cup of tea there। जैसे आप लोगों की छुट्टी होती है तो आप लोग स्कूल के बाद आपकी भी फेवरेट शॉप होती है ना कि कभी मैं वहाँ से बिलपुड़ी लेते थे या आइसक्रीम लेते थे, उसी तरह वो बच्चा भी उस ज़माने में जब वो पढ़ता था 10th में तो वहाँ नागिन अंकल की शॉप पे चाय पीने जाता था। तो आज वो उसी को विश कर रहा है कि मुझे आज, मैं भले अपने घर जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन मुझे आज नागिन अंकल की शॉप पे जाना है और देखना है कि अगर आज भी वो एग्जिस्ट है, अगर आज भी वो है तो मैं वहाँ पे चाय का कप पीऊँ। सो वी टुक द टर्निंग ऑफ द राइट एंड डिसाइडेड टू ड्राइव टू ब्रह्मापुर ऑफ विच आदित्य एंसेस्टर वर वंस द जमींदार। तो वहाँ से उन्होंने अपनी गाड़ी राइट साइड को टर्न कर दी और वो पहुँच गए ब्रह्मापुर। अब आपको याद करना है कि वो देवदर में थे, वो उनकी जो फैक्ट्री थी देवदरगंज में थी, ओके। तो वहाँ से उन्होंने रास्ता अपना बदल लिया और वो लोग पहुँच गए ब्रह्मापुर। अब यहाँ पे एक बात को जोड़ा गया है कि आदित्य के एंसेस्टर मतलब फादर के भी फादर वो एक टाइम पे वहाँ पे जमींदार थे। अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आता है व्हेन डिड आदित्य लीव द लोकल स्कूल, है ना। तो लोकल स्कूल उसने कब छोड़ा था, जब उसने अपना मार्टिकुलेशन एग्ज़ाम यानी कि 10th की स्टडी 10th पास आउट किया था। वाई डिड आदित्य थिंक दैट द स्कूल वुड नॉट बी रिकग्नाइजेबल, सिंपल सी बात है कि उसमें हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, रेनोवेशन हुआ होगा, तो इसीलिए वो कह रहा था कि इट मतलब ये हमारा बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है कि शायद मैं उसको पहचान पाऊँ। ठीक है, अब आगे हम आगे पढ़ते हैं। आदित्य फादर had left the ancestral home and moved to कोलकाता। अब वो बता रहे हैं कि आदित्य के फादर ने अपना ancestral home छोड़ दिया था और वो कोलकाता में शिफ्ट हो गया था। where he set up his own business, जहाँ उसने अपना बिजनेस सेट कर लिया था। after his death आदित्य वॉज लुकिंग आफ्टर इट एंड आई वॉज हिज फ्रेंड एंड बिजनेस पार्टनर। तो यहाँ पे इसके पापा ने बिजनेस सेट कर लिया था। पापा की डेथ के बाद आदित्य ने और जो नरेटर हैं सत्यजीत रे हैं वो दोनों बता रहे हैं कि हम लोगों ने मिलकर उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू किया था। अब वो उस समय का टाइम बता रहे हैं कि जिस समय वो गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, इट वॉज द मंथ ऑफ माघ। तो हम लोगों के हिंदी में ना जेठ माघ इस तरह के महीने होते हैं, जैसे इंग्लिश में जनवरी फरवरी होते हैं, पर हिंदी में ये माघ का महीना चल रहा था। यानी जनवरी और फरवरी के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं माघ का महीना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि विच वॉज द मंथ, वो कौन सा मंथ था। तो आपको लिखना है माघ, यानी द टाइम पीरियड ऑफ ड्यूरिंग जनवरी एंड फरवरी। द मिडिल ऑफ द विंटर, मतलब कि विंटर ना बहुत ज़्यादा विंटर का टाइम है ना बहुत ज़्यादा आपका मतलब बहुत मतलब मीठा मीठा मौसम, आप ऐसे समझ लो, है ना। बहुत ठंडे में आप कपकपा नहीं रहे और बहुत गर्मी भी नहीं है, एवरेज वाला है। बाय माई वॉच इट वॉज 3:30 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून का 3:30 का टाइम हो रहा है। द सन वॉज शूटिंग, मतलब जो सन यहाँ पे शूटिंग के लिए लिखा हुआ है कि सन यहाँ पे बहुत रिलैक्सेबल मोड में है, यानी कि कामिंग, आपको सन बहुत अच्छा लग रहा है। ऑन आइदर साइड द रोड वर पैडी फील्ड्स एज फर एज द आई कुड सी, मतलब जितनी दूर तक आप देख सकते हैं आपके रोड पर जो है पैडी फील्ड्स, मतलब हरा भरा आपका पूरा वो रोड जो है कवर्ड है,
हार्वेस्ट वॉज ओवर, हार्वेस्ट हो चुकी है, एंड देयर हैड बीन गुड क्रॉप फॉर दैट ईयर, कि उस साल बहुत अच्छी क्रॉप यहाँ पे हुई है. After about 10 minutes, we came to the local school beyond the iron gates over the playing field and the two-story school building. We got down from the car and stood in front of the gate. लगभग 10 मिनट के बाद वो लोग कहाँ पे पहुंचे? अपने लोकल स्कूल पे पहुंच गए. उन्होंने जैसे ही अपने गेट के अंदर देखा तो वहां पे देखा कि जैसे पहले उनकी प्लेइंग फील्ड होती थी, आज भी वहां पे वैसे ही प्लेइंग फील्ड है, और स्कूल की जो है वो 2 स्टोरी बिल्डिंग में बन चुका है. वी गॉट डाउन, वो लोग कार से उतरे और अपने गेट के बाहर खड़े हो गए. आई आस्क्ड आदित्य वेदर एवरीथिंग वॉज स्टिल द सेम. अब यहाँ पे भाई आदित्य ही पढ़ता था तो नरेटर ने उससे पूछा क्या पहले जैसा ही सब कुछ है? ही रिप्लाइड दैट एवरीथिंग हैड चेंज. उसने कहा नहीं, इस पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है. आवर स्कूल यूज टू बी 1 स्टोरी. जब मैं पढ़ता था तब ये 1 स्टोरीड था और आज ये 2 स्टोरीड हो गया है. एंड अ न्यू बिल्डिंग हैज कम. इसमें न्यू बिल्डिंग बन गई है. विच वॉजंट देयर, जो उस समय नहीं थी. वर यू नॉट अ गुड स्टूडेंट? आई आस्क्ड. उसने बोला क्या तुम एक अच्छे बच्चे नहीं थे? यस बट माई पोजिशन वॉज ऑलवेज सेकेंड. हाँ लेकिन मेरी पोजीशन ना 2nd नंबर पे थी. ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाइड किया. वी डिसाइडेड टू गो हैव टी एट नागेन अंकल टी शॉप. अब वो लोगों ने डिसाइड किया कि उसी नागेन अंकल की टी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे मैं जाया करता था. विच स्टूड नेक्स्ट टू द ग्रोसरी शॉप, जो हमारे ग्रोसरी शॉप के जस्ट पास में ही थी. एंड अपोजिट अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और उसके अपोजिट में लॉर्ड शिवा का टेम्पल था. अब आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि नागिन की शॉप कहाँ पे थी, तो आपको लिखना है नेक्स्ट टू अ ग्रोसरी शॉप एंड अपोजिट टू अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं. सून वी कॉट साइट ऑफ अ नागिन्स टी कैबिन रिटन ऑन अ साइन बोर्ड ओवर द शॉप. अब वहां पे उसकी शॉप पे लिखा हुआ था नागिन्स टी कैबिन. आप लोग अब ये क्वेश्चन जरूर याद करना, वेयर वॉज नागिन्स खुरो शॉप. ठीक है, इट मीन्स लोकेशन ऑफ शॉप. ये क्वेश्चन आप इस पूरे लेसन में से एक ये क्वेश्चन जरूर याद करना. इट मे बी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, टेल द लोकेशन ऑफ द शॉप या वेयर वॉज शॉप. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसमें. तो इसमें है द ओनर ऑफ द टी शॉप, यानी अपीरियंस कैसी है. अब जो नागिन है वो कैसा दिखता है. The owner of the tea shop now over 60, a little rustic in appearance. मतलब वो लगभग 60 years का है. और rustic means होता है कि बहुत सिंपल पर्सन, कंट्री पीपल, टिपिकल लगता है. जैसे आप गांव के पर्सन को क्या देखते कैसे लगते हैं, बिल्कुल सिंपल वैसा पर्सन. उसके लिए वर्ड यूज होता है रस्टिक. इन अपीरियंस विथ हिज वाइट नीटली कॉम हेयर. उसके हेयर कैसे हैं, बिल्कुल नीटली कॉम है. एंड क्लीन लुक, बहुत साफ सुथरा है. वॉज द सेम एज बिफोर, मतलब आज से पहले जब वो 29 ईयर्स पहले जब उसने जगह छोड़ी थी उस समय भी वो जैसा लगता था वैसे ही साफ सुथरा वो आज भी वैसे ही दिख रहा है. ही वॉज वेयरिंग अ धोती एंड ब्लू स्ट्रिप्ड शर्ट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो जरूर लिखोगे ही वॉज वेयरिंग अ धोती. इसको आप अंडरलाइन कर लो. एंड अ ब्लू स्ट्रिप्ड शर्ट दैट कुड बी सीन फ्रॉम अंडर अ ग्रीन शॉल. कि उस समय उसने क्या पहना हुआ है, ब्लू स्ट्राइप्ड कुर्ता है और उसके ऊपर उसने ग्रीन कलर की शॉल से उसको कवर किया हुआ है. नॉट रिकग्नाइजिंग आदित्य ही आस्क्ड अस वेयर ही हैड कम फ्रॉम. उसने आदित्य को पहचाना नहीं. अब आज से 30 साल पहले उसने 29 ईयर्स पहले जिसको देखा उसको कैसे पहचानेंगे. बस उसने पूछा कि आप कहाँ से आए हो. देवदरगंज, आदित्य रिप्लाइड. उसने बताया कि हम तो देवदरगंज से आए हैं. वी आर ऑन आवर वे टू कोलकाता. उसने कहा हम लोग कोलकाता जा रहे थे. अ लिटिल सरप्राइज नागिन अंकल आस्क्ड व्हाई वी वर देयर. अब नेचुरल सी बात है कि रास्ता तो सीधा है, तुम लोग इधर कैसे आ गए, मतलब रास्ता तो कटा हुआ था, तुम लोग सीधे उधर जो देवदरगंज है उससे सीधे तुम कोलकाता निकल जाते. इसलिए वो सरप्राइज यहाँ पे हुआ है नागिन अंकल. टू हैव अ टी एट योर शॉप सेड आदित्य. आदित्य ने कहा आपकी चाय पीने आए हैं. सर्टेनली बिसाइड टी आई हैव बिस्किट एंड सेवियर्स. उसके बाद उन्होंने बिस्किट के साथ थोड़ी नमकीन भी सेवियर्स उसमें लेने का डिसाइड किया और उसको उन्होंने एंजॉय किया.
गिव अस 2 नान खटाई ईच, हम दोनों को 2 नान खटाई भी दे दो, ऐसा उसने कहा। वी सेट ऑन 2 टिन चेयर्स, अब यहाँ पे बताते हैं कि हम दोनों टिन चेयर्स पे बैठे। देयर वॉज ओनली वन अदर कस्टमर सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल, नाइदर ईटिंग नॉट ड्रिंकिंग टी, ना तो वो खा रहा था और ना ड्रिंक कर रहा था। उन्होंने बताया कि हम टिन चेयर पे बैठे थे और हमारे अलावा एक कस्टमर और था जो कॉर्नर टेबल पे बैठा था, ना वो कुछ खा रहा था और ना वो कुछ टी ड्रिंक कर रहा था, बट सिटिंग विद हिज हेड बैंड, उसने अपना सर, जैसे हम लोग हेड डाउन करते हैं ना क्लास में, वैसे हेड को बेंड किया हुआ था। एज थो ही वर स्लीपिंग, ऐसे लग रहा था जैसे वो सो रहा है। एड्रेसिंग हिम एज मिस्टर सैनियल, नागिन अंकल रिमाइंडेड हिम टू गो होम, अब नागिन ने उससे कहा मिस्टर सैनियल आप अपने घर जाइए, उठिए। एज इट वॉज ऑलरेडी 4 PM, अदर कस्टमर वुड सून बी कमिंग, दूसरे कस्टमर आने ही वाले होंगे। एड्रेसिंग अस ही सेड विद द विंक इन हिज आईज, with a wink in his eyes, it means to close your eyes for a short time. A little hard of hearing cannot see well either. वो जिसको उसने एड्रेस किया वो सुनने में भी अनेबल था, बहुत अच्छे से क्लियरली वो सुन नहीं पा रहा था। बट हैज़ नो मनी टू बाय स्पेक्टिकल, और उसको दिखाई भी शायद क्लियरली नहीं देता था कि उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने लिए चश्मा बनवा सके। फ्रॉम हिज रिएक्शन टू दिस स्पीच आई बिगिन टू वंडर वेदर मिस सैनियल वॉज नॉट अ लिटिल क्रेजी एज वेल। उसके इस रिएक्शन पे जो उसने बोला, उसके इस रिएक्शन पे, अब यहाँ पे आई बिगिन टू वंडर, अब इसमें नरेटर को थोड़ा वंडर हुआ कि जो मिस्टर सैन्याल है वो थोड़ा सा क्रेजी नहीं है एज वेल, बिकॉज सडनली ही स्टूड अप, उसके बाद अचानक से खड़ा हुआ। स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, जैसे हम लोग खड़े होकर स्ट्रेच अपनी थोड़ी अंगड़ाई नहीं लेते, वैसे उसने अपने आप को स्ट्रेच्ड किया। एंड रेजिंग हिज लीन हिज राइट आर्म, उसने अपने राइट आर्म को थोड़ा सा रेज करके ऐसे लीन किया। एंड विद हिज आई डायलेटेड, और अपनी जैसे आंखें हम लोग डायलेट करते, बिगिन टू रिसाइट अ पोएम बाय टैगोर, वो टैगोर साहब की एक जो है पोएम गाने लगा। पन रक्षा, कीपिंग ऑफ अ प्रॉमिस, उस पोएम का नाम था पनरक्षा। उसका पनरक्षा का मीनिंग होता है कि मतलब प्रॉमिस को बनाए रखना। हैविंग रिसाइटेड द पोएम ही लेफ्ट द प्लेस, उस पोएम को गाने के बाद उसने जगह छोड़ दी। मेकिंग द गेस्चर ऑफ नमस्ते विद हिज हैंड, ऐसे लगा जैसे उसने अपने पोस्चर से, उसके गेस्चर से उसने नमस्ते बोला। टू नोबडी इन पर्टिकुलर, किसी एक को नमस्ते नहीं बोला, बस वो जैसे हेलो, या जैसे हम लोग कहीं से उठते हैं तो कैसे हम लोग रिस्पेक्टफुल वे में किसी को ऑनर देने के लिए आँखों से या इशारे से हेलो या नमस्ते करते, वैसे उसने एक नमस्ते किया वहाँ से और वो वहाँ से चला गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डिड नागिन अंकल टेल अबाउट सैनियल, कि नागिन अंकल ने सैनियल के बारे में क्या बताया। इन व्हाट वे वॉज मिस्टर सैनियल बिहेवियर स्ट्रेंज, उनको उसका स्ट्रेंज मतलब बिहेवियर इतना स्ट्रेंज क्यों लगा। अब इसको हम पढ़ेंगे आगे की स्टोरी में। आई नोटिस्ड अ सडन चेंज इन आदित्य एक्सप्रेशन, मैंने आदित्य की एक्सप्रेशन में एक सडन चेंज को नोटिस किया। एंड आई आस्क्ड हिम द रीज़न फॉर इट, मैंने उसके उस बिहेवियर के रीज़न के लिए मैंने पूछा। विदाउट आंसरिंग मी ही आस्क्ड नागिन अंकल हु द जेंटलमैन वॉज एंड व्हाट ही डिड, उसने विदाउट आंसरिंग मी, मुझे कोई आंसर नहीं दिया, ही आस्क्ड नागिन अंकल, उसने नागिन अंकल से पूछा कि वो जेंटलमैन कौन था, एंड व्हाट ही डिड, उसने ऐसा क्यों किया। नागिन अंकल ने बताया। नागिन अंकल रिप्लाइड ससनकिया सैनियल, व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है इसका। ही लीड अ कर्स्ड लाइफ, ये तो एक कर्स्ड मतलब होता है आपको जैसे कोई श्राप मिलता है ना, कर्स्ड, जैसे आपको कोई बोलता है कि कैसे हम आपको पता है कर्स्ड का मतलब ब्लेस्ड होता है ना, ब्लेस्ड का अपोजिट कर्स्ड, जैसे आपको ब्लेसिंग मिली हुई है ऐसे ही आपका कर्स्ड लाइफ हो गया। अभिशापित बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ऐसी कर्स लाइफ को लीड कर रहा है। गोन क्रेजी, वो तो लग रहा है जैसे पागल हो गया है। आई थिंक बट ही हैड नॉट फॉरगेटन एनी इंसिडेंट ऑफ द पास्ट, आई थिंक मुझे लगता है कि ही हैज़ नॉट फॉरगेटेन, लेकिन अपने ये पास्ट का कुछ भी भूला नहीं है। ही हैज़ नॉट फॉरगेटन। सोल्ड हिज लैंड
लैंड टू गेट हिज ओनली डॉटर मैरिड। इसके पास जितना भी लैंड था ना, इसने अपनी बेटी की शादी के लिए उसको बेच दिया। ही लॉस्ट हिज वाइफ एंड हिज ओनली सन लास्ट ईयर, और अपनी वाइफ को और सन को लास्ट ईयर इसने खो दिया है। सिंस देन ही इज समवॉट चेंज, नॉट रियली नॉर्मल। उसके बाद से ये बदल गया है और ये नॉर्मल नहीं है। वेयर डज ही स्टे। अब यहाँ पे वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि वो लोग नहीं, आदित्य क्वेश्चन करता है कि वो कहाँ रहता है। ही स्टे विद द फ्रेंड ऑफ हिज फादर्स जोगेश कबीराज। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और हुआ पुटअप कि ये अजीब आदमी था, ये मिस्टर सैमुअल, ये कहाँ रहता है। तो यहाँ पे उसने बताया, नागेन अंकल ने बताया कि ये अपने फादर के फ्रेंड जिनका नाम है जोगेश कबीराज, उनके पास रहता है। संख्या कम्स हेयर, हिज हैज टी एंड बिस्किट एंड ऑलवेज रिमेंबर्स टू पे, कि वो हमेशा चाय लेता है, बिस्किट लेता है और हमेशा पैसे पेमेंट करता है, उसको याद रहता है मुझे पैसे देने हैं। हैविंग एन एक्यूट सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, कि भले इसके साथ जो भी हुआ हो लेकिन इसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत सेंस है। बट हाउ लॉन्ग थिंग्स विल रिमेन लाइक दिस आई डोंट नो। बट हाउ लॉन्ग, कि कब तक थिंग्स विल रिमेन लाइक दिस, कि इसको कब तक इस तरह से बातें याद रहेंगी, ये बात मैं नहीं जानता। अब इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो आदमी जिसने बहुत अजीब सा बिहेव किया था ना, तो ये लोगों को थोड़ा क्यूरियोसिटी हो गई कि ये कौन है, इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसको सुनाई भी नहीं दे रहा है, ये कौन है। तब नागेन अंकल ने बताया कि इसके साथ एक बहुत हादसा हो चुका है, ये एक बहुत कर्ज लाइफ को लीड कर रहा है, ये लगभग पागल हो गया है। इसके पास जो लैंड था उसको इसने सेल कर दिया और इसकी वाइफ और इसके सन की लास्ट ईयर डेथ हो गई है। मतलब ये टोटली अकेला हो गया, इसके लिए अब जीने का कोई मकसद बचा नहीं है। लेकिन इतना होने के बाद भी इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, ये अपने उसके लिए बहुत डेडिकेट है कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे। Having paid our bills and ascertained the location of जोगेश कबीराज हाउस, we got into the car। अब यहाँ पे उसने उन लोगों ने उसका बिल दिया और उसके बाद उन्होंने जोगेश कबीराज हाउस, जो जोगेश कबीराज जहाँ पे वो रहता था उसकी लोकेशन ली। वी गॉट इनटू द कार, अब वो लोग कार में बैठ गए। आदित्य वॉज एट द व्हील, ही एक्सप्रेस द विश टू विजिट हिज हाउस। अब यहाँ पे पहले उसका मूड नहीं था अपने घर जाने पर, लेकिन यहाँ पे उसने विश किया कि मुझे अपने घर जाना है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड भी बच्चों आया है, एसर्टेन, फाउंड आउट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब उसने बिल लेने के बाद बिल्कुल उसकी लोकेशन, एकदम करेक्ट लोकेशन को पता लगाया। सो यू डू वॉन्ट टू सी योर हाउस आफ्टर ऑल, आई सेड। अब मैंने उससे पूछा कि क्या आप तुम अपने घर जाना चाहते हो इन सब के बाद। इट हैज़ बिकम एसेंशियल टू डू सो। उसने कहा अब तो जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आदित्य ने रिप्लाई किया। हिज नर्व सीम्स टू ओवर रॉट फॉर सम रीज़न। अब जैसे हम लोग किसी का चेहरा देखते तो देख के पता चलता ना, ये हंस रहा है, ये रो रहा है, तो यहाँ उसका चेहरा बहुत अपसेट टाइप का हो गया। उसके एक्सप्रेशन कह रहे थे कि वो कुछ परेशान हो गया था किसी रीज़न से। वी सून रीच द हाउस विच वॉज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स। हम लोग उस हाउस में पहुँचे, उसके पुराने हाउस में पहुँचे जिसके चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स थी। इवन फ्रॉम द रुइंस, मतलब इतने आंधी तूफान ये सब जो रुइंस हुए उसके बाद भी वन कुड ईजिली इमेजिन हाउ ग्रैंड इट मस्ट हैव बीन वंस अपॉन अ टाइम, कि कोई भी इंसान इसको इमेजिन कर सकता है कि ये कितना स्प्लेंडर, कितना शानदार मकान रहा होगा। We entered the building, climbed up the stairs and reached the attic on the second floor of the house। अब इन लोगों ने जल्दी से एंटर की बिल्डिंग में, स्टेयर्स पे चढ़े और सेकंड फ्लोर पे जो एटिक बना था उसमें ये लोग पहुंच गए। दिस वॉज माई फेवरेट रूम, सेड आदित्य ने कहा कि ये मेरा फेवरेट रूम हुआ करता था। द एटिक हैज़ ऑलवेज बीन अ फेवरेट विद चिल्ड्रेन। ये हमेशा से जो है सभी बच्चों के साथ फेवरेट रहा करता है। इट इज़ इन द एटिक दैट द चाइल्ड सीम्स टू बी इन अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन। ये एटिक ही ऐसी जगह होती है जहाँ एक बच्चा अपनी पूरी दुनिया देखता है। अ पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एटिक हैड क्रम्बल डाउन। जो एटिक का एक पोर्शन था वो क्रम्बल डाउन यानी कि ब्रोकन ऑफ, टूट गया था। एंड थ्रू द विंडो दैट हैज़ बीन क्रिएटेड वी कुड सी द स्काई। और वहीं पे जो एक विंडो लगी थी जो उसी में क्रिएट थी,
वी कुड सी द स्काई, बच्चे वहीं पे चढ़ के उसी में से स्काई को देखते थे, फील्ड्स को देखते थे। अ पार्ट ऑफ द राइस मिल का उनको कुछ पार्ट भी दिखाई देता था। द स्पायर ऑफ द ओल्ड टेम्पल, अब यहाँ पे ओल्ड टेम्पल की स्पायर को भी देखते थे। अब स्पायर का मतलब यहाँ पे आता है कि स्पायर क्या होती है। स्पायर होती है, जब आपने कभी टेम्पल देखा है तो टेम्पल के ऊपर जो टॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है ना ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टेम्पल की बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है दैट इज़ अ स्पायर। तो वहाँ से बच्चे उस स्पायर को देखते थे। इन द होल हाउस द एटिक हैड प्रोबेबली बीन द वर्स्ट हिट बाय द विंड एंड वेदर, वहाँ पे खिड़की थी तो वहाँ से हवा, आंधी, तूफान सब उसमें आते होंगे, एंट्री करते होंगे, इसलिए वो वहाँ का सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट था। मतलब कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्बादी उसी पोर्शन की हुई थी। द फ्लोर वॉज स्ट्रेन विथ ट्विक्स, अब इसमें वो बताते कि जो फ्लोर था वो हमारे उसमें जो है जो स्ट्रेन विथ ट्विक्स, आगे कहते हैं एंड स्ट्रॉ एंड पीजन ड्रॉपिंग्स, कि उसमें जो है हमारे इसमें उसकी सरफेस बहुत सी चीज़ों से कवर्ड हो गई थी। बहुत सी रफ चीज़ें होती हैं, पत्ते होते हैं, उन सब से कवर्ड हो गई थी, धूल मिट्टी से कवर्ड हो गई थी, पीजन्स की ड्रॉपिंग्स पड़ी हुई थी। और ऐसी जगह पे पीजन वगैरह अपना घर बना लेते हैं तो उनके लाए हुए जो ट्विक्स होते हैं, डंडी होती है, स्ट्रॉ होती है, उससे वो जगह कवर्ड हो गई थी। Among other things, there was a broken cricket bat, the remain of an armchair and wooden packing case. उसके अलावा वहाँ पे broken टूटा हुआ क्रिकेट बैट रखा था और आर्म चेयर के रिमेन्स रखे हुए थे, टुकड़े रखे हुए थे, एंड अ वुडन और एक वुडन पैकिंग केस रखा हुआ था। आदित्य गॉट ऑन द टॉप ऑफ द पैकिंग केस, अब आदित्य उस पैकिंग केस के टॉप पे खड़ा हो गया एंड पुश्ड हिज हैंड इनसाइड द वेंटिलेटर, अब उसने अपना हाथ वेंटिलेटर की तरफ बढ़ाया जहाँ से वेंटिलेशन होता था। यहाँ पे वेंटिलेटर खिड़की के लिए वर्ड यूज़ हुआ है। थश अपसेटिंग अ स्पैरो नेस्ट, वहाँ पे एक स्पैरो का नेस्ट था। अ पार्ट ऑफ विच फेल टू द ग्राउंड, उसका कुछ पार्ट, अब आप किसी चीज़ को छुओगे तो टच करोगे तो कुछ गिर ही जाता है, तो उसका कुछ पार्ट ग्राउंड पे नीचे गिर गया। However, he heaved a sigh of relief when he had got what he had been looking for. लेकिन उसके बाद उसने एक राहत की सांस ली क्योंकि उसको वो मिल गया जिसको वो लुकिंग फॉर, जिसको वो ढूंढ रहा था। When I asked him what it was, he said, "You will get to know very soon." अब यहाँ पे नरेटर ने यानी सत्यजीत राय ने अपने दोस्त आदित्य से पूछा कि तुमको क्या मिला, तो उसने कहा तुमको ये बात जल्दी पता चल जाएगी। वाई वॉज द एटिक्स फेवरेट प्लेस फॉर द चिल्ड्रेन, भाई बच्चे खेलने में यूज़ करते थे, उनको वहाँ से पूरी दुनिया दिखती थी, इसलिए उनका वो फेवरेट प्लेस था। वॉट डिड आदित्य डू ऑन रीचिंग द एटिक, उसने एटिक पे पहुँच के क्या किया, उसने एटिक पे पहुँचने के लिए वो चीज़ ढूंढी, वो चीज़ उठाई जिसके लिए वो वहाँ पे गया था। अब स्टोरी में हम आगे समझेंगे उसको क्या मिला। वी नेक्स्ट वेंट टू द ज्वेलर्स फाइंड आउट द वेट ऑफ द आर्टिकल, अब जो आर्टिकल उसने उठाया था उसने ज्वेलर को वो चीज़ जाके उसका वेट के अकॉर्डिंग उसका रेट पता लगाया। द ज्वेलर रिमार्क दैट इट वॉज अ एंटिक, ज्वेलर ने कहा ये तो बहुत एंटिक चीज़ है। अवर नेक्स्ट स्टॉप वॉज द हाउस ऑफ जोगेश कबीराज, उसने ज्वेलर को वो चीज़ बेची नहीं, बस उसके बारे में जानना चाहा और ज्वेलर ने उसके लिए कहा कि ये एंटिक चीज़ है। अब इसके बाद वो लोग जोगेश कबीराज के हाउस पे पहुँचे। तो आई वॉज लिटिल क्यूरियस, वो लिटिल इंटरेस्टेड था। आई डिडेंट आस्क आदित्य एनीथिंग, अब यहाँ पे नरेटर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया है, बहुत सरप्राइज हो गया है, लेकिन वो आदित्य से अभी कुछ बोल नहीं रहा है। वी एंटर्ड द हाउस एंड वेंट टू द रूम वेयर ससनक्या सन्याल स्टेट, अब यहाँ पे वो लोग उस हाउस के अंदर गए, उस रूम में पहुँचे जहाँ ससनक्या सन्याल रहते थे। ससनक्या अंकल वॉज बिजी रिसाइटिंग वर्सेस फ्रॉम टैगोर, ससनक्या अंकल जो है टैगोर की पोयम को रिसाइट कर रहे थे। When he had finished, आदित्य asked, "May we come in?" He turned and faced us. अब जब उसने अपनी पोयम को फिनिश किया तब आदित्य ने उससे पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसने अपने he turned and faced us, उसने टर्न किया और उनको देखा। No one visits me, he said in unperturbed manner, उसने कहा कि कोई भी मुझसे मिलने नहीं आता है।
अनपर्टर्ड मीन्स का होता है नॉट वरीड और एंशियस। उसने उसी मैनर में उसको कहा कि कोई भी मुझसे मिलने नहीं आता है। वुड यू माइंड इफ़ वी कम इन, लेकिन क्या आप माइंड करेंगे कि हम आ सकें? क्या आप हमको परमिशन देते हैं अंदर आने की? एक्सेप्ट फॉर अ चारपाई देयर वॉज नथिंग एल्स टू सिट ऑन सो वी रिमेन स्टैंडिंग। जैसे आजकल के ज़माने में पलंग होते ना, तो ज़्यादातर पहले घरों में चारपाई होती थी। चारपाई एक ये लकड़ी वुडन की होती थी, पर ये हमारे जो है पूरा लकड़ी से नहीं बना रहता था। ये गांव में आज भी होती है, गांव के घरों में चारपाई होती है जो सिटिंग के लिए यूज़ होती है। तो वहाँ पे चारपाई के अलावा कुछ भी बैठने के लिए नहीं था। डू यू रिमेंबर आदित्य नारायण चौधरी? आदित्य ने उससे पूछा कि तुमको आदित्य नारायण चौधरी याद है? ऑफ कोर्स सेड द जेंटलमैन, द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ एफ्लुएंट पेरेंट्स। एक बिगड़ा हुआ बच्चा, एफ्लुएंट मीन्स होता है वेल्दी पेरेंट्स का, जिन्होंने बच्चे को पैसा दे के पूरा दिमाग ख़राब कर रखा हो, ऐसा बच्चा। वॉज अ फेयरली गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छा बच्चा था, बट कुड नेवर बीट मी, लेकिन मुझे कभी नहीं हरा पाया। ही वॉज एक्सट्रीमली जेलस ऑफ मी, वो तो मुझसे हमेशा जलता रहता था। एंड ही यूज टू टेल लाइज, और हमेशा झूठ बोलता था। आई नो सेड आदित्य, आदित्य ने कहा हाँ हाँ पता है। ही देन टुक आउट अ पैकेट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड हैंडलिंग इट ओवर टू हिम सेड दिस इज़ फॉर यू फ्रॉम आदित्य। उसने कहा ये आपको आदित्य ने भेजा है। अब इसमें क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है व्हाट डिड द ज्वेलर से अबाउट द आर्टिकल्स। तो उसने क्या कहा? ज्वेलर सेड दैट आर्टिकल इज़ वेरी एंटिक। वॉज द सैनल हैप्पी अबाउट हिज विजिटर? नो ही वॉज नॉट हैप्पी। उसका रिएक्शन कैसा था कि वो खुश नहीं था। वॉट इज़ इट? ही आस्क्ड। मनी। उसने कहा ये मनी है। मनी? हाउ मच मनी? कितनी मनी है? 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ है। ही हैज सेड देन ही विल बी हैप्पी इफ़ यू एक्सेप्ट इट, कि आदित्य बहुत खुश होगा अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। शैल आई लाफ और क्राई? क्या मैं हंसूँ या चिल्लाऊँ? आदित्य हैज़ गिवन मी मनी, आदित्य ने मुझको पैसा दिया है। ये मिस्टर सैन्याल बोल रहे हैं कि आदित्य ने मुझको पैसा दिया है। वाई दिस सडन जेनरसिटी, कि मुझ पे इतनी दया क्यों आ रही है? मैन डज चेंज विथ टाइम, आदमी समय के हिसाब से बदल जाता है। परहैप्स आदित्य इज़ नॉट द सेम आदित्य एज बिफोर, शायद आदित्य आज वैसा नहीं है जैसा आदित्य पहला था। अ चेंज? आई गॉट द प्राइज़। अब यहाँ पे मिस्टर सैन्याल बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। अ चेंज? कैसा चेंज? आई गॉट द प्राइज़, प्राइज़ तो मुझको मिला था। ही कुड नॉट बियर इट, उसको प्राइज़ नहीं मिला था। ही टुक इट फ्रॉम मी टू शो हिज फादर, उसने वो प्राइज़ मुझसे लेके अपने पापा को दिखाने के लिए दिया। एंड नेवर रिटर्न इट टू मी, और मुझे कभी वापस ही नहीं किया। सेड दैट देयर वॉज अ होल इन हिज पॉकेट एंड हिट हैड फॉलन थ्रू इट, कि उसकी पॉकेट में होल था, उससे वो गिर गया। दिस इज़ द प्राइस ऑफ द मेडल, इट इज़ योर्स। अब वो कहता है उस मेडल की जो कीमत थी ना, ये वही है और ये आपका है। ससनक्या सैन्याल वॉज अमेज्ड, वो बहुत सरप्राइज्ड हो गए, अमेज्ड हो गए। अच्छा। ही स्टेयर्ड एट आदित्य एंड सेड, वो इन्होंने आदित्य को घूरा और कहा द प्राइस ऑफ द मेडल दैट कुड नॉट बी मोर देन 5 रुपीज़, उसकी कीमत तो 5 रुपये से भी ज़्यादा नहीं थी। इट वॉज अ सिल्वर मेडल। सिल्वर इज़ नॉट 30 टाइम कॉस्टलियर देन बिफोर, सिल्वर आज से उस समय से आज 30 टाइम्स ज़्यादा महंगा हो गया है। अगर 5 रुपये का था तो 530 कर लीजिए आप, 150 तो वैल्यू हो गई। रियली आई हैड नो न्यूज़ ऑफ दैट, अच्छा मुझे तो पता नहीं चला। अब ये कौन बोल रहा है? मिस्टर सैन्याल कह रहे हैं अच्छा मुझे तो नहीं पता चला। बट ससनक्या अंकल लुक्ड एट द 10 रुपीज़ नोट इन हिज हैंड एंड देन लुक्ड एट आदित्य। अब उन्होंने अब देखो वो बहुत, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। उन्होंने 10 रुपीज़ के नोट को आदित्य के पास देखा। 15 नोट्स हैं 10 रुपीज़ के हैं, यानी 150 रुपीज़ टोटल है। देयर वॉज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, अब उनके चेहरे पे एकदम नया एक्सप्रेशन आ गया। ही सेड आदित्य दिस स्मैक टू मच ऑफ चैरिटी। अब उन्होंने कहा डजंट इट, अब वो देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे स्मैक्स का मीनिंग क्या है? इन्वॉल्व्स अ सर्टेन अनप्लीजेंट क्वालिटी, कि जो तुम्हें कर रहे हो ना ये अच्छा काम नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ही नहीं।
वी रिमेन्ड साइलेंट। अब आदित्य और नरेटर दोनों चुप हो गए। पियरिंग इंटेंटली एट आदित्य, आदित्य को देखते हुए ससनक्या सैन्यल स्माइल किया और कहा, आई हैड रिकॉग्नाइज यू एट नागिन अंकल टी शॉप। मैं तो तुमको अंकल नागिन की टी शॉप पे ही पहचान गया था। बाय दैट मोल ऑन योर राइट चीक, जो मोल मीन्स होता है मस्सा, जो तुम्हारे राइट चीक पे मस्सा है ना, मैं तुमको उसी से पहचान गया था। आई कुड सी यू हैड नॉट रिकॉग्नाइज मी, और मैंने देखा तुम मुझे नहीं पहचान पाए। सो आई रिसाइटेड द सेम पोएम, तो मैंने इसीलिए वही पोएम गाई थी दैट आई हैड रिसाइटेड ऑन द प्राइज गिविंग डे, जो मैंने प्राइज गिविंग डे पे गाई थी। ऑन पर्पस सो दैट यू मे रिमेंबर, इसी वजह से गाई थी कि तुमको अपनी गलती, तुमको उस दिन की वो घटना, तुमको मैं याद आ जाऊँ। देन व्हेन यू केम टू विजिट मी, और जब तुम मेरे पास आए, आई कुडंट हेल्प वेंटिंग माई एंगर ऑन यू, मैं अपना गुस्सा तुम पे नहीं निकाल पाया। यू हैव डन द राइट थिंग, आदित्य कहता है कि आपने बिल्कुल सही किया। योर ग्रीवेंस आर एब्सोल्युटली जस्टिफाइड, आपकी शिकायत जायज़ है। बट आई विल बी हैप्पी इफ़ यू एक्सेप्ट द मनी, सेड आदित्य ने कहा, अगर मैं बहुत हैप्पी हो जाऊंगा अगर आप ये पैसे ले लेंगे। ससनक्या सन्याल शूक हिज हैंड एंड सेड, उन्होंने कहा नो, मनी विल सून बी स्पेंड, मनी तो ख़त्म हो जाएगी। आई वुड हैव प्रेफर टू हैव द मेडल इफ़ इट वर पॉसिबल, मैं बहुत अच्छा फील करूँगा, मेरे प्रेफरेंस है कि आप मेरा मेडल मुझे वापस कर दे अगर ऐसा पॉसिबल हो। आई वुड हैव फॉरगेटन दैट अनप्लीजेंट इंसिडेंट ऑफ माई चाइल्डहुड इफ़ आई कुड गेट द मेडल बैक, मैं सब कुछ भूल जाऊँगा कि मुझे अगर मेरा मेडल वापस मिल जाएगा। जो अनप्लीजेंट इंसिडेंट हुए थे मेरे बचपन में, जो मैंने जीता था और तुमने उसको चुरा के बहाने से ले के और फिर मुझे वापस नहीं किया और मुझसे झूठ बोला, मैं सब भुला दूंगा, बस मेरा मेडल मुझे वापस कर दो। So the medal that had been hidden in the attic for 29 long years was eventually restored to its owner। तो इस तरह से वो मेडल जो है, उसने ज्वेलर्स को नहीं बेचा था, वो मेडल वो उसकी जेब में रखा हुआ था, जो उसने आज 29 ईयर्स के बाद उसके ओनर को वापस कर दिया। उस पर क्या लिखा था, श्रीमन ससनक्या सन्याल स्पेशल प्राइज फॉर रेसिटेशन 1948 was still clearly engraved on it, मतलब ये नाम उस मेडल पे एनग्रेव था, यानी कि उसके ऊपर रिटन था। तो इस तरह इस स्टोरी से हमको क्या मिला कि हम लोग जो गलती करते हैं, इट इज़ नेचुरल फॉर ह्यूमन बींग्स टू मेक मिस्टेक, व्हेन वी रियलाइज अवर मिस्टेक वी शुड ट्राई टू रेक्टिफाई दैम। ये इस पूरी स्टोरी की थीम है। उसने बचपन में गलती की, वो बड़ा हुआ और उसने बाद में जाके उस गलती को अपना रेक्टिफाई करने की कोशिश की। बस उसने ये सोचा कि चलो आज इसके साथ दिक्कत है, मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ, पैसा दे देता हूँ, लेकिन बिकॉज ये रीज़न ये था कि उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी थी, तो उसने कहा मुझे पैसा क्या, पैसा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो मुझे एक सबके सामने ऑनर किया गया था, मुझे मेरा वो ऑनर वापस कर दो। तो बच्चों इसी के साथ ये लेसन ख़त्म होता है, फिनिश होता है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। बाय बाय। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर चैप्टर्स। बाय बाय।